तो भाई जब से रूसो ब्रदर्स ने एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर्स को लेकर ये कहा है कि डूम्सडे के टीजर्स टीजर नहीं बल्कि स्टोरीज हैं और इन स्टोरीज में डूम्सडे से रिलेटेड कई सारे क्लूज भी इंक्लूडेड हैं, तभी से इंटरनेट पे इन टीजर्स से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज सर्कुलेट कर रही हैं। तो आइए इन्हीं में से कुछ थ्योरीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट एंड दिस इज द थ्योरी वीडियो बेस्ड ऑन एवेंजर्स डूम्सडे टीजर्स। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई हर टीजर के एंड में हमें जो एवेंजर्स डूम्सडे का लोगो देखने को मिल रहा है उसमें हमें काफी क्लियर एक विंडो जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सारे टीजर्स एक तरह से किसी ऐसे बंदे के पर्सपेक्टिव से हमें दिखाए जा रहे हैं जो थ्रू आउट द मल्टीवर्स ये और इन जैसे कई सारे दूसरे इवेंट्स को मॉनिटर कर रहा है। इनफैक्ट भाई अगर हर एक टीजर को ध्यान से देखें तो एक्सेप्ट एक्समैन सेंट्रिक टीजर सारे के सारे टीजर्स में हमें कहीं ना कहीं एक टॉप डाउन एंगल से कैरेक्टर्स पे फोकस करते हुए दिखाया गया है। फिर चाहे वो पहले टीजर का ये ओपनिंग शॉट हो या फिर सेकंड टीजर का ये सीन जहां हम थॉर को जंगल में जाते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट भाई फोर्थ टीजर के ओपनिंग शॉट में भी कैमरा जिस तरह से टॉप एंगल से नीचे आते हुए शूरी पे फोकस कर रहा है वो भी किसी के इन सारे इवेंट्स को मॉनिटर करने वाले पॉइंट को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। हालांकि भाई अगर आपको लग रहा है कि एक्समैन सेंट्रिक टीजर में ऐसा कुछ भी नहीं है तो वेल आपको एक्समेंशन के अंदर दिखने वाली इन विंडोज पे फोकस करना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट टीजर के हर उस सीन में या तो डायरेक्टली या फिर शैडोई मैनर में प्रेजेंट हैं जो एक्समेंशन में टेक प्लेस कर रहा है। हालांकि भाई अगेन ये पर्सपेक्टिव है किसका, वेल उसके बारे में तो कोई क्लैरिटी नहीं है, पर ऑब्वियसली ये पर्सपेक्टिव या तो डॉक्टर डूम का होगा या फिर लोकी का। लेकिन भाई एट द सेम टाइम अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सपेक्टिव डॉक्टर डूम का ही होने वाला है, जो कि पूरे मल्टीवर्स में उन इवेंट्स को खोज रहा होगा जिनसे इनकर्जन्स या तो ट्रिगर हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। अब भाई हर एक टीजर में इसी डूम्सडे के लोगों के साथ हमें जो टाइमर देखने को मिलता है उसी टाइमर के स्टार्ट होने के जस्ट पहले फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए हमें एक क्रिप्टिक कोड भी देखने को मिलता है, जो कि रेडिट थ्योरीज के हिसाब से कहीं ना कहीं एवेंजर्स एंड गेम के टाइम स्टैम्प्स को पॉइंट आउट कर रहा है। और भाई इसी थ्योरी के हिसाब से डूम्सडे के पहले स्टीव रॉजर्स वाले टीजर में दिखने वाले कोड की बात करें तो वो है 1E24BR02020। एंड भाई अगर एंड गेम मूवी में इस एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प यानी कि 1 घंटे 24 मिनट पे देखें तो ये वही मोमेंट है जहाँ पे एंशिएंट वन ब्रूस बैनर को समझा रही होती है कि किस तरह से अगर इन्फिनिटी स्टोन्स को किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन से हटाया गया तो एक ऑल्टरनेट ब्रांच टाइमलाइन बन जाएगी, जो कि अगेन डूम्सडे के प्लॉट लाइन का मेन एसेंस होने वाली है। इनफैक्ट भाई भले ही यहाँ पे ब्रूस बैनर एंशिएंट वन को हर एक इन्फिनिटी स्टोन को सेम मोमेंट पे रिटर्न करके इस ब्रांच टाइमलाइन वाली प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने का प्रॉमिस करता है, पर कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि स्टीव रॉजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करते टाइम कुछ न कुछ रायता तो फैलाया ही है। और भाई मेरा प्राइमरी डाउट कहीं ना कहीं रियलिटी स्टोन और सोल स्टोन को लेकर है, जहां पे अगर रियलिटी स्टोन की बात करें तो टाइम हाइस्ट के दौरान रॉकेट ने रियलिटी स्टोन को जेन फॉस्टर की बॉडी से लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया था, पर रिटर्न करते टाइम ये स्टोन सॉलिड फॉर्म में था। और भाई इस सॉलिड स्टोन को वापस से जेन फॉस्टर की बॉडी में स्टीव द्वारा इंजेक्ट करना कहीं से भी मुझे पॉसिबल नहीं दिखता। इनफैक्ट भाई सोल स्टोन की भी यही कहानी है, क्योंकि ये स्टोन नताशा के सेक्रीफाइस के बाद हॉकाई के हाथों में खुद ब खुद प्रकट हुआ था। सो मेरे हिसाब से इसे रिटर्न करने का कोई प्रॉपर प्लेस तो है नहीं, और इसी वजह से आई थिंक भले ही स्टीव रॉजर्स ने सारे स्टोन्स को मिसप्लेस ना भी किया हो, पर कहीं ना कहीं रियलिटी और सोल स्टोन के साथ स्टीव रॉजर्स से कोई ना कोई मिस्टेक तो हुई है, जिसकी वजह से ही डॉक्टर डूम उसे हंट करने वाला है। अब भाई अगर थॉर वाले टीजर में आने वाले टाइम स्टैम्प की बात करें तो वो है 1E17BR02020, जो कि अगेन एवेंजर्स एंड गेम में 1 घंटे 17 मिनट के उस मोमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है जब लोकी टेसरेक्ट लेकर भागा था। और भाई वी ऑल नो कि जस्ट उसके बाद ही वो ब्रांच टाइमलाइन बनी थी जहां पे पूरी लोकी की सीरीज टेक प्लेस करती है, और फाइनली हमें लोकी मल्टीवर्स का गॉड बनता हुआ दिखता है। खैर जैसे ही लोकी ने मल्टीवर्स का गॉड बनने के बाद पूरे मल्टीवर्स में फ्री विल को ग्रांट किया, वैसे ही मल्टीवर्स में ब्रांच टाइमलाइंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अब एमसीयू में इनकर्जन्स होने लगे हैं और लोकी भी अपनी इसी हरकत की वजह से डॉक्टर डूम के निशाने पे आने वाला है। खैर इसके बाद नेक्स्ट टीजर यानी कि एक्समैन सेंट्रिक टीजर की बात करें तो ये पूरा ही टीजर डेथ और फियर ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और भाई इंटरेस्टिंगली इस टीजर में दिखने वाला टाइम स्टैम्प जो कि एंड गेम में 1 घंटे 11 मिनट को पॉइंट आउट कर रहा है, वो भी एक तरह से इसी थीम को हिंट कर रहा है, जहाँ पे हम थॉर और रॉकेट को अपनी टाइम हाइस्ट के दौरान एसगार्ड पे देखते हैं, जहाँ पे थॉर अपनी माँ फ्रीगा की कुछ देर बाद होने वाली डेथ को याद करके रो रहा है और उसकी बॉडी भी एक तरह से ट्रेम्बल कर रही है। और भाई सेम इसी मोमेंट पे हम रॉकेट को भी उससे पूछते हुए देख सकते हैं कि आर यू क्राइंग। अब भाई ये पूरा सीन डेथ और एक तरह से थॉर की उस समय की हेल्पलेसनेस को दिखा रहा है, जो हम डूम्सडे के सेकंड टीजर में भी फील कर पाते हैं। हालांकि भाई अगेन इस पूरे सीन का इनकर्जन या फिर डॉक्टर डूम से लिंकअप कैसे होगा, वेल आई एम स्टिल अनएबल टू गेट इट। अब भाई अगर डूम्सडे के फाइनल या फिर चौथे टीजर में दिखने वाले टाइम स्टैम्प की बात करें तो ये टाइम स्टैम्प एंड गेम में 1 घंटे 4 मिनट के उस मोमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, जहां पे सारे एवेंजर्स टाइम हाइस्ट करके अलग अलग टाइमलाइन से इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। और भाई ये पूरा ही सीन एक तरह से उसी मोमेंट को सिग्निफाई कर रहा है जहां से पूरे मल्टीवर्स में छेड़छाड़ शुरू हुई थी, और पूरे मल्टीवर्स में एक तरह से इसी मोमेंट के बाद इनकर्जन का थ्रेट क्रिएट होना शुरू हुआ होगा। साथ ही भाई जिस तरह से ये टाइम स्टैम्प यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स पे फोकस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि हो ना हो इस पूरी प्रॉब्लम के पीछे इन्फिनिटी स्टोन्स वाला एंगल भी हो सकता है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हालांकि अगेन क्या ये टाइम स्टैम्प एक्चुअली में इतने इंपॉर्टेंट हैं भी जितना हम इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं? वेल इसका आंसर ऑब्वियसली हमें टाइम के साथ ही मिलेगा, बट इन द मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।